प्रसिद्ध पाटीदार नेता एवं किसान क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल दोपहर इंदौर से शाजापुर में होने वाली किसान महापंचायत में शरीफ होने जा रहे थे। इसी बीच हार्दिक देवास बाईपास पर पाटीदार समाज के संक्षिप्त कार्यक्रम में भी रुके। इस मौके पर हार्दिक ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा कोई हिटलर नहीं है जो दादागिरी करे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गलत तरीके से जेल में बंद किया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ गलत मुकदमे हैं, दुख की बात इसलिए तो लड़ने आए हैं। हार्दिक पटेल ने इंदौर में भी शिवराज सरकार को खूब कोसा। हार्दिक ने कहा कि किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए तैयार हूं। शिवराज मामा ने तो काफी परेशान कर रखा है। आगामी दिनों में ग्वालियर में आम सभा करेंगे और 20-18 तक कोई रैली निकालेंगे। किसान की लड़ाई के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। लगातार हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, जिस सरकार और हमारे लिए भी शर्म की बात है। हमारे किसान समाज के साथ बैठकर ये मांगे की हैं कि किसान कभी तस्करी नहीं करता, उस पर गलत केस लगाए हैं जो वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा कि मैं मंदसौर पहुंचा तो मुझे मृतक किसान के परिजनों के पास जाने नहीं दिया गया। जिन लोगों को जेल में बंद किया है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो गलत मुकदमे जिस निर्दोष लोगों पर लगे वो बहुत ही दुख की बात है और इसीलिए तो आए, इसीलिए तो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। 2018 में जो है विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, आप जब भी अभी जहाँ आप खड़े हैं और एक किसान आंदोलन भी हो गया और कहीं ना कहीं किसान नाराज भी दिखाई दे रहा है। आप क्या मानते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को भी इसका कहीं ना कहीं हमें ऐसा भुगतना पड़ेगा? गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दुख की बात भी नहीं और खुशी की बात भी नहीं। अगर गलत किया है तो गलत को पूरी तरह से भुगतना भी पड़ेगा और ऐसा वो कोई बड़ा हिटलर तो है ही नहीं कि वो हम पर दादागिरी करे। देवास से सर्च स्टोरी के लिए हर्षद मेहता की रिपोर्ट। प्याज की बम्पर आवक के कारण रखरखाव के अभाव में देवास में भी हजारों क्विंटल प्याज सड़ रहा है। मंडी प्रांगण में अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह स्थिति बनी है। बारिश के चलते वेयरहाउस के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जिसमें हजारों टन प्याज सड़ने लगा है। जब मीडिया ने कलेक्टर आशीष सिंह को मामले की जानकारी दी तब कलेक्टर तत्काल मंडी पहुंचे। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल पूरे परिसर को साफ करने के निर्देश दिए। बदबूदार प्याज डिस्पोजल कर सभी प्याज हटाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि तत्काल कार्य पूर्ण नहीं होने पर कार्रवाई के लिए सचेत रहें। मामले में मंडी सचिव भी जिम्मेदारी से बचते रहे। उन्होंने कहा कि अन्य जिला देवास की स्थिति ठीक नहीं है। हजारों क्विंटल सड़ने वाले प्याज को हटाने के लिए कलेक्टर की फटकार के बाद सड़े हुए प्याज को वहां से हटाने में प्रशासन जरूर लगा है। बहरहाल शासन के लाखों रुपए की नुकसानी तो हो ही गई है। हमारी जिम्मेदारी है ना यार, ये पवन जी आप यार कल से इनकी जिम्मेदारी। आज तो हमने आदमी लगा के सोसाइटी से इनको सबको ऊपर करवाओ और जो तुम्हारा सड़ गया ये पीछे जो नीचे दिख रहा है ना, इसको सबको करा दो, डिस्पोज करा दो। एक भी बोरी मुझको एक भी प्याज नीचे नहीं चाहिए यार, ये आपकी जिम्मेदारी है। सुनो, सबको मुझको करोगे, रिपोर्ट करोगे कि इसमें एक भी नहीं लगा है। लगाओ लेबर इसमें तुम्हारे 20-30 लोग जहाँ से आने नहीं, ऐसे मत करो, पहले उनको उधर काम कर लेने दो, उसके बाद इधर लगाओ। इसमें एक भी बोरी एक भी प्याज नीचे नहीं चाहिए। जो तुम्हारा बोरियों वाला है वो ऊपर चला जाएगा और बाकी जो ये सड़ गया इनको सबको करो, डिस्पोज करो। किस हालत में पड़ा हुआ तुम क्या, बिल्कुल शासन की चीज है कि बिल्कुल वो करोगे, तुम बेकारी करोगे। तुम्हारा घर का कुछ खरीदा हो अगर यहाँ पे रख दो कैसा लगेगा तुमको? थोड़ी तो संवेदनशीलता रखा करो, बिल्कुल मशीन बन गए हो तुम लोग काम करते करते। नहीं, एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता दूं कि वो एक्चुअल में वो प्याज मंडी का नहीं है और जवाबदारी मंडी की भी है। हम भी सहयोग कर रहे हैं, कलेक्टर साहब भी अभी आए थे, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। जो नीचे पड़ी है उसको शीघ्र ऊपर साइड में रखवा रहे हैं। वहाँ मात्र 900 टन रखी है, 200 कल बिक गई, 400 आज बिक गई, मात्र 300 टन है लगभग बिकी हुई प्याज है वो। तो अब व्यापारी उठा रहे हैं उसको, 1-2 दिन में क्योंकि वाहन नहीं मिलते। अब 2 दिन का बैंक बंद है, जब तक हमारे यहाँ पैसे नहीं आएगा मतलब नान में, जब तक उसका आड़ू नहीं काटेंगे तो स्थिति फिर भी वैसे कहना नहीं चाहिए। और जिले से देवास की काफ़ी बेटर है और निरंतर प्रयास कर रहे हैं सभी डिपार्टमेंट, चाहे मंडी हो, चाहे नान हो, चाहे DMO साहब हों, चाहे फूड वाले हों। कलेक्टर साहब खुद अभी मीटिंग लेके गए हैं, वो काफ़ी समझाइश दे गए हैं कि भाई इसको और अच्छी करें, तो व्यवस्था कर रहे हैं पूरी हर संभव उसको। अभी स्थिति क्या है खरीदी में? और नहीं, खरीदी तो 7 तारीख से बंद हो गई है।
खरीदी 7 तारीख से बंद हो गई है। किसानों को पेमेंट निरंतर जो संबद्ध एजेंसी है वो कर भी रही है। और इसके बाद क्या है, यहाँ तो माल उठने का है तो माल भी सीख उठ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो उसके लिए फिर जो हाई पावर कमेटी रहेगी वो डिसीजन लेगी। क्या नाम? मेरा नाम जेके चौधरी, मंडी सचिव देवास। देवास से सर्च स्टोरी के लिए हर्षद मेहता की रिपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो कि पूरे देश में चल रहा है, परंतु सिहावाल ब्लॉक के महिला बाल विकास कार्यालय में परियोजना अधिकारी के कार्यालय में शौचालय तो है और बगल में बने स्टाफ के कार्यालय में स्टाफ रूम के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसमें फाइल रखी जाती है। जब इस विषय में जिला पंचायत सदस्य उषा गोयल ने कार्यालय में मौजूद सूर्य प्रताप सिंह ईसीसी पद पर पदस्थ हैं ने बताया कि मीटिंग में आने वाली सारी महिलाएं शौचालय का उपयोग करती हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परियोजना अधिकारी के कमरे में निजी शौचालय है और दूसरे शौचालय में भंडार है, तो उस शौचालय का उपयोग महिलाओं के द्वारा कैसे उपयोग होता है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन नहीं बनता है, तो अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि मेनू के हिसाब से ही प्रतिदिन भोजन बनता है, लेकिन उषा के द्वारा कई केंद्रों का उदाहरण दिया जा रहा है पर कुछ भी नहीं बनता। ये जो शौचालय अभी आप सामने देख सकते हैं, प्लीज घुमाइए उधर, प्लीज। हाँ घुमाऊंगा। घुमाइए आप जी ये सेपरेट। जी। ये किनका चैम्बर है जहाँ पे हम खड़े हैं? हाँ, ये जो है ना, देखिए ऑफिस में अपने जो है ना परियोजना अधिकारी है, ये परियोजना अधिकारी का चैम्बर है जिसपे कि ये शौचालय आपने जो दिखाया है ये परियोजना अधिकारी बन रहा गुरुवार का दिन था। कड़ियार में नहा वहा के बस जब क्षेत्र में भ्रमण करने निकली तो मैं सोची थोड़ा मंदिर घूम लूँ। मंदिर जाते वक्त मैं देखी कि वहाँ पर 12 बज रहा था, 11:30 बजे के लगभग, तो वहाँ आंगनबाड़ी में ताला बंद था। तो इसके बाद वहाँ से मैं निकली, भ्रमण करते हुए मैं लीलवार क्रमांक 2 में पहुँची, तो वहाँ भी देखी तो आंगनबाड़ी बंद थी। वहाँ की मैडम, जो आंगनबाड़ी केंद्र की मैडम है, वो वहाँ नहीं है। वो कम से कम मीटिंग होती है तब रहती है, बाकी पूरे साल बाहर रहती है। यहाँ बैठन में जो सहायिका है वो बोली कि मैडम जी यहाँ पर वो आती ही नहीं है कभी, और तो मैं बच्चे क्या बुलाऊं। बच्चे शिकायत सर को दी थी। कब दिया था आपने? डेट हो गया लगभग 7-8 दिन हो ही गए होंगे। 7-8 दिन से पहले आपने शिकायत की थी? जी, शिकायत जो है ना, हम लोग कार्यकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिए हैं, वो जैसे जवाब आ जाएगा उन पे कार्रवाई होगी। खाना देते हैं बच्चों को। सिर्फ भोजन देते हैं कि उनके अलावा कुछ और? नाश्ता, भोजन। नाश्ते में क्या है मिलता है सर? देखिए, हर एक दिन का मेनू अलग है, 6 दिन का, और भोजन के लिए भी मेनू अलग है। थर्ड मील भी दिया जाता है, उसमें जो कुपोषित बच्चे हैं वो थर्ड मील दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सर्वे किया है सर कि जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग मेनू के हिसाब से भोजन मिलता है, तो क्या मिलता है? हाँ, मिलता है। कहाँ सर्वे किया आपने, किस गांव में? आप जो है ना किसी भी केंद्र पे जाइए, वहाँ पे बिल्कुल किसी एक केंद्र का नाम बताइए जहाँ पे आपने सर्वे किया और मेनू के हिसाब से खाना बनता है। हर एक केंद्र पे, एक प्रत्येक केंद्र। अपने आंगनबाड़ी 406 है, वहाँ पे हर जगह मिलता 406 में एक केंद्र मुझे बताएं जहाँ पे मेनू के हिसाब से खाना बनता है। है। ये बताइए, एक केंद्र क्या सभी केंद्रों में मिल रहा है? हम एक का नाम क्यों बताएं? आप सभी में डंके की चोट पे कह सकते हैं कि वो मेनू के हिसाब से बनता है। खाना हमें जो है ना रिपोर्ट आ रही है, सभी में मिल रहा है। सर मुझे एक बता दीजिए आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ मेनू के हिसाब से बन रहा हो। प्रत्येक केंद्र में है। अब वही सवाल, एक केंद्र बताएं ना सर, एक केंद्र नहीं, बताएं। देखिए, एक केंद्र वो होता है जहाँ पे न मिले। 406 केंद्र हैं, सभी जगह मिल रहा है खाना, बिल्कुल। अब देखिए अभी लीलवार क्रमांक 2 में जाके देखिए क्या वहाँ भी मिल रहा है। वहाँ तो केंद्र बंद ही होगा, खुला ही नहीं है। इंडिया में अभी हम देखें। सीडी से सर्च स्टोरी के लिए राजू गुप्ता की रिपोर्ट। सीधी जिले के जनपद पंचायत सिहवाल अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलिया में 8 लाख की लागत से बना पशु औषधालय घूस घर बनकर रह गया है। हैरानी करने वाली बात यह है कि पशु औषधालय वर्तमान में पंचायत भवन में टूटे फूटे कमरे में संचालित हो रहा है। जब मीडिया कर्मियों द्वारा संचालन कर रहे डॉक्टर राम नारायण प्रसाद त्रिवेदी सहायक उप पशु चिकित्सालय द्वारा बताया गया कि बिल्डिंग गुणवत्ता विहीन है और चारों तरफ अतिक्रमण और गंदगी से भरा पड़ा है, इसलिए हैंडओवर नहीं लिया गया। कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र अमेलिया में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। इस बिल्डिंग में पंचायत की बिल्डिंग है
टेम्परेरी रूप से इसमें अपने अस्पताल का संचालन कर रहा हूं। नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन वो आज तक पंचायत से मुझे हैंड ओवर नहीं की गई और उसकी हालत भी ठीक नहीं है, अधूरी है, जिससे हम उसको हैंड ओवर नहीं ले सके। बिल्डिंग कंप्लीट नहीं थी, उसमें खिड़की टूटी है, दरवाजा टूटे हैं, उसकी बाउंड्री वाल सही नहीं है, तो उसको हम कैसे हैंड ओवर ले सकते हैं जब तक बिल्डिंग पूर्ण नहीं होगी। अब इसमें क्या कहना चाहेंगे, बिल्डिंग इतने गलत लोकेशन में बनाई गई है कि वहां पे जाने की बात करते हैं, वहां पे बैठना ही मुश्किल है। बसोर बस्ती में वो बिल्डिंग बनाई गई है जहां पे सुअर रहती हैं और पूरा चारों तरफ कितना गंदगी है उसको आप स्वयं देख सकते हैं। सर, लागत के बारे में तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसके लिए आप पंचायत से पूछेंगे या कि विभाग ऊपर से जानकारी लेंगे, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। वहीं जब इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव भूसा रखे जाने और गंदगी के संबंध में मीडिया कर्मी ने बात करनी चाहिए तो कैमरे के सामने कुछ कहने से कतराते नजर आए। ये बिल्डिंग काहे की बिल्डिंग है? अरे परा रहता क्या था, धान का दुआरे पर रहता, काम घर बनावे लगे रहा जेला है। भूसा आपने रखा है? सिवाल उत्तराखंड अधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसकी जांच कराकर जो भी तथ्य सामने आते हैं जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि यह बिल्डिंग जो कि 8 लाख की लागत से बनी है, सन 2015-16 में निर्माणाधीन हो चुकी थी, शासन के पैसे बर्बाद हो चुके थे, पर मीडिया कर्मियों के हरकत में आने के बाद जांच का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ते अधिकारी नजर आते रहे। कि हम जांच करा लेते हैं और जांच में अगर ये बात का बदला रहे हैं, सत्य पाया जा रहा है, तो उससे संबंधित जो तत्काल बिल्डिंग को खाली कराया नहीं। कई बार ऐसा भी बताया गया जैसे बिल्डिंग जो डॉक्टरों को सौंपी जा रही है तो डॉक्टर लेने से मना कर रहे हैं। अब ये जांच का विषय हो गया कि डॉक्टर लेने से क्यों मना कर रहे हैं। विभाग ने बनाया, आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा, चिट्ठी जारी कराना पड़ेगा। सीधी से सर्च स्टोरी के लिए राजीव गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर के ग्राम इलारा में सुबह सवेरे ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह सवेरे गांव का निवासी शौकीन जब जंगल में कार्य करने गया तो उसने ये मंजर अपने आप देखा। इसकी वीडियो तक बना डाली और पुलिस को सूचना कर बुलाया। अभी युवक की कोई पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। योगी सरकार का फरमान है कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जाए। ठीक इससे विपरीत जनपद बलिया के रसाड़ कोतवाली क्षेत्र में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं रसाड़ पुलिस अपराध को रोकने में बिल्कुल विफल दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में रसाड़ कोतवाली क्षेत्र में एक सहायक बैंक प्रबंधक को गोली मारकर अपराधियों ने बीच सड़क पर लहूलुहान कर दिया था। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार को रात में रसाड़ कोतवाली क्षेत्र में बेलोरो सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक की बाइक एवं बैग छीनकर भाग गए। घायल युवक को आसपास के लोगों ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। युवक के नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया। यह घटना देर रात की है। रसाड़ कोतवाली क्षेत्र में पटना गांव निवासी मिथिलेश राम उम्र 32 वर्ष जो स्वास्थ्य विभाग में किसी पद पर नौकरी करता है, वह अपनी पत्नी को ससुराल छोड़कर वापस आ रहा था कि रसाड़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शाह मोहम्मदापुर स्थित स्कूल के समीप बेलोरो सवार बदमाशों ने बाइक सवार पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। इस सप्ताह में ये क्षेत्र के अंदर दूसरी घटना है जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। बढ़ते अपराध पर रसाड़ पुलिस की पकड़ ढीली पड़ती देख लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बलिया से सर्च स्टोरी के लिए मुमशाद अहमद की रिपोर्ट। यातायात नियमों की बात करें तो केवल कहने के लिए ही रह गए, इसका पालन देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण देखने को मिला कि पडरौना कोतवाली के सुसवालिया गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने एक छात्रा को रौंद दिया। राजकीय इंटर कॉलेज पडरौना की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली नरगिस दिन के करीब 1 बजे विद्यालय से अपने घर जा रही थी। रामकोला पडरौना रोड पर सुसवालिया गाँव में एक अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल में टक्कर मार दी और नरगिस को रोनते हुए आगे बढ़ गया। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने छात्रा को अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस व एम्बुलेंस दोनों को फोन किया,
लेकिन 3 घंटे तक दोनों नहीं पहुंचे। नतीजन इलाज के अभाव में छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत के बाद ग्रामीण भड़क गए और पडरोना रामकोला मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रहवासियों को डांट फटकार लगाते हुए गुस्सा शांत कराया और जाम खुलवाया। हम ही लोग चल रहे थे तो हम लोग बच गए ना, तो वो हम लोग पीछे थे, क्यों आगे चले गए तो कहीं चला रहा था, हम लोग साइड में किए थे, एकदम साइड में थे, तभी चला रहा था, चला कर भाग रहा था, पकड़ाया नहीं था। तो हम लोग पुलिस के पास फोन किए तो पुलिस भी नहीं आया था, बहुत देरी के बाद आया था। एम्बुलेंस के पास फोन किया था, एम्बुलेंस भी नहीं आया था। अब इनमें किसका दोष है उसकी विभागीय जाँच होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किन परिस्थितियों में गाड़ियाँ नहीं पहुँची, एम्बुलेंस नहीं पहुँची और पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे या और लोग नहीं पहुंचे। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जहां तक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 100 नंबर आई थी, वहां से लौट गई, हो सकता है भीड़ के भय से लौट गई हो, जैसी भी हो, विभागीय जांच में सारी चीज़ें सामने। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी और इस तरह के ट्रैक्टर जो गैर सम्मत हैं, विधि सम्मत नहीं है और 2 ट्राले या 3 ट्राले जोड़ के चल रहे हैं, वो आगे से नहीं चलने पाएंगे। आगे लगातार सीज की जाएंगी गाड़ियाँ और आपको अगले आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में ये महसूस होगा कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। प्रशासन को अभी कम से कम 4 घंटा हो गया, अभी तक पहुंचा नहीं है और वो ट्रैक्टर टाली लेके जा रहा था और डबल टाली जोड़ा था उसी में और पी के पूरा मतलब भूत हो गया था और उसी में ट्रैक्टर टाली चलाते हुए ले गया और लड़की का सिर छोड़ने के बाद भी अभी 5 किलोमीटर आगे भगा ट्रैक्टर वाला। उसके बाद यहाँ के इस चौराहे के लोग दौड़ा के उसे पकड़ के लेकर आए हैं, उस पर जो बैठे थे लोग वो लोग उस बच्चों को मारने लगे हैं उल्टा। उसके बाद अभी तक प्रशासन अभी आई नहीं है, 4 घंटा करीब हो गया है, अभी कोई उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं ले रहा है। इसके लिए 100 नंबर पर सूचना दिया गया है। कोतवाली में कोतवाल साहब के पास भी फोन सब लोग किए हैं कई लोग, उसके बाद प्रशासन अभी नहीं आ रही है। लपकाई तो अभी दिख रही है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम? मेरा नाम जैनुल आवेदी। कुशीनगर से सर्च स्टोरी के लिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। योगी सरकार के गांव अंधेरे में है, इसमें चौंकने की बात नहीं। जब यूपी में योगी शासन आया तो फरमान हुआ था कि बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी, ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर बदल दिए जाएंगे। ये सच साबित नहीं हुआ, जिसका उदाहरण देखने को मिला कुशीनगर के कप्तानगंज ब्लॉक के अंतर्गत कोटवा गांव में, जहां 2 महीने पूर्व ट्रांसफार्मर जल गया था और आज तक नहीं लगा। जी हाँ, कोटवा गांव के लोग मौत के साये में जी रहे हैं। कब इनकी मौत हो जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में स्थिति यह है कि विद्युतीकरण को देखा जाए तो जितने भी तार गांव में लगे हैं वो जर्जर हो चुके हैं। कब टूट कर नीचे गिर जाएंगे और कब कौन मौत के मुंह में समा जाएगा ये कहना मुश्किल है। वहीं इस गांव के ट्रांसफार्मर को जले लगभग 2 महीने बीत गए हैं, फिर भी आज तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगा। लोगों का कहना है कि तार सहित ट्रांसफार्मर ठीक हो जाए, इसके लिए उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में गांव में विद्युतीकरण नहीं कर रहे हैं। इस गांव की स्थिति यह है कि यहाँ के लोग विद्युत विभाग को पैसा देने में असफल हैं और विद्युत विभाग के कर्मचारी पैसे की मांग करते हैं। कहते हैं कि पैसे दो तभी ट्रांसफार्मर लगेगा। लोगों का कहना है कि हम लोग क्या करें। योगी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। यहाँ तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि ग्रामीण और अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में। बिजली का सर यहाँ पे है, एक तार पूरी तरह जर्जर हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का फरमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 28 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज किया जाए, लेकिन हमारे वहाँ लमसम 2 महीना हो गया, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जेई से लेकर एक्शन तक बिजली विभाग के पूरे आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर जला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कोई बच्चा हाथ से कुछ हो सकता है, कभी भी यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे एक बार एक लाइनमैन भी मर चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, ये तार जो है ना पोल का, ये बहुत सड़ा हुआ है, हर रोज जो है टूट के गिरता है। और दूसरी बात ट्रांसफार्मर हर महीने में 2-2 बार फूंक जाता है, बदलना पड़ता है। अभी नया ट्रांसफार्मर के लिए बात हुआ है तो वो मिल ही नहीं रहा है जी। जे हिसाब से जे हिसाब कहते हैं आज मिलेगा कल मिलेगा, क्या परेशानी है, पैसे ऐसे की समस्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। कुशीनगर से सर्च स्टोरी के लिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।